एक ऐसा दरख्त जिसने कश्मीर के मौरिखों को परेशान कर रखा है। एक ऐसा दरख्त जिसकी टहनी को कोई पकड़कर हिलाए तो सारा दरख्त ऐसे हिलता था जैसे कोई जलजला आया हो। एक ऐसा दरख्त जो था तो कश्मीर का, लेकिन कश्मीर के लोग आज उसको न जानते हैं न पहचानते हैं। क्या था ये दरख्त और कहाँ पाया जाता था? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कश्मीर की तारीख में इस दरख्त का जिक्र सबसे पहले कश्मीर के एक हुक्मरान मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने अपनी सवाने हयात तारीख़ी राशिदी में कुछ यूँ किया है। नागाम, जो कि एक मशहूर कस्बा है, वहाँ एक दरख्त है जो इतना बुलंद है कि अगर इसकी चोटी की तरफ तीर मारा जाए तो शायद नहीं पहुँच पाएगा। अगर कोई इसकी टहनी को पकड़कर हिलाए तो पूरा दरख्त हिलने लगता है। नागाम कस्बा आज ज़िला बडगाम का हिस्सा है। ये नागाम कस्बा चरारी शरीफ जाने वाले रास्ते पर श्रीनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक कदीम गांव है। जोना राजा अपनी किताब राज तरंगिनी में इस गांव का नाम नागराम लिखते हैं। दूसरी मर्तबा इस दरख्त का जिक्र अबुल फजल ने किया है। वो बादशाह अकबर के एक दरबारी मौरिख थे। उन्होंने अपनी तसनीफ आईने अकबरी में लिखा है कि परगना यच के एक गांव हालतल में एक ऐसा दरख्त है जिसकी टहनी को हिलाने से पूरा दरख्त हिल जाता है। अपनी दूसरी तसनीफ अकबरनामा में भी अबुल फजल ने इस दरख्त का जिक्र किया है। कहते हैं ये दरख्त खामपुरा सराय के पास वाक़ा है। अबुल फजल जिस खामपुरा सराय की बात कर रहे हैं वो श्रीनगर दाखिल होने से पहले मुगल शहरा पर आखिरी सराय थी। खामपुरा नाम का एक गांव आज तहसील चाडूरा और ज़िला बडगाम का हिस्सा है। खामपुरा में बनी ये सराय लाहौर से श्रीनगर आने वालों के लिए आखिरी पड़ाव का काम करती थी। बकौल अबुल फजल इस किस्म के और भी दरख्त खामपुरा में पाए जाते थे, लेकिन ये मखसूस दरख्त उन सबसे ज़्यादा थरथराने की सलाहियत रखता था। ये वो खानपुरा का टीला है जिस पर ये सराय आबाद है। ये खानपुरा का टीला इस सराय के अलावा एक और चीज़ की वजह से तारीख में दर्ज है। वो ये मिर्ज़ा हैदर दुगलत जिसने पहली बार इस दरख्त का जिक्र किया था, वो इसी टीले के आसपास एक जंग में मारा गया था। बादशाह अकबर के एक और दरबारी मौरिख अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी इस दरख्त का जिक्र किया है। कहते हैं कि ये दरख्त हमारे लिए एक करिश्मा जैसा था। इसके बाद बादशाह जहांगीर अपनी सवाने हयात तुज़्की जहांगीरी में लिखते हैं कि एक रोज़ मैं शिकार करने के लिए चाडोरा जा रहा था। मैंने रास्ते में एक दरख्त देखा जिसका नाम हालतल था। इस दरख्त की एक टहनी हिलाने से सारा दरख्त हिल जाता था। लोगों का ये मानना था कि ये वाहिद इसी दरख्त की खुसूसियत है, लेकिन मैंने इत्तेफाकन इसी गांव में एक और ऐसा ही दरख्त दरियाफ्त किया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये खुसूसियत इस किस्म के दरख्तों में पाई जाती होगी। कश्मीर का पहला मौरिख जिसने इस दरख्त का जिक्र किया है वो है हैदर मलिक चाडोरा। हैदर मलिक चाडोरा अपनी तसनीफ तारीख़ कश्मीर में लिखते हैं, परगना यच के गांव हालतल में कुछ ऐसे बेद के दरख्त पाए जाते हैं जो बहुत मजबूत और बड़े हैं। इनकी एक टहनी हिलाने से पूरे दरख्त हिल जाते हैं। हैदर मलिक चाडोरा जहांगीर का दोस्त, हमराज, सालार और नाजिम था। उन्हीं के कहने पर जहांगीर ने चाडोरा का नाम नूरपुर रखा था, लेकिन आज भी इस जगह को नूरपुर के बजाय चाडोरा नाम से ही जाना जाता है। ये जगह नागाम से 3 किलोमीटर और खामपुरा से 6 किलोमीटर के फासले पर दूध गंगा के किनारे वाक़ा है।
اس درخت کا ذکر ایک اور کشمیری مورخ محمد اعظم دیدماری نے اپنی تصنیف واقعات کشمیر میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ پرگنہ یچ کے گاؤں ہالتل میں پایا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے میں بہت سارے لوگ پناہ لے سکتے ہیں۔ تواریخ سے جو ہمیں اس درخت کا تصور ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا تھا، لمبا تھا، کالے یا سرمئی رنگ کا تھا، بید کے درخت جیسا دکھتا تھا، اور اس کا نام ہالتل تھا یا جس جگہ یہ پایا جاتا تھا اس جگہ کا نام ہالتل تھا۔ آرل سٹین لکھتے ہیں کہ ہالتل سلاسطل لفظ کا بگاڑ ہے۔ سلاسطل کا ذکر راج ترنگینی میں کلہن نے کیا تھا۔ سلاسطل وہ جگہ ہے جہاں راجہ اننت اور تربھون کے بیچ جنگ ہوئی تھی۔ آرل سٹین یا اور کوئی شخص ہالتل نام کی اس گاؤں کی نشاندہی نہیں کر پایا ہے، لیکن طے شدہ بات یہ ہے کہ یہ ناگام، چاڈورا اور کھامپورہ کے درمیان کے ہی موجود ہیں، اور جس مذکورہ درخت کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ذکر تاریخ میں تو ہوا ہے اور شاید آگے بھی ہوتا رہے گا، لیکن اس علاقے میں یا کشمیر کے کسی بھی کونے میں آج یہ درخت ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا۔ جو یاد نہ آئے بھول کے پھر، اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم۔